friends. So today we are going to start exercise 8.1 question number 3. In the previous video we have discussed and solved question number 2 of trigonometric, है ना. तो पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था वही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, है ना. तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, है ना. और हम जिस तरह सॉल्व करते हैं उसी तरह आप भी सॉल्व करिए. ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन खत्म. ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ ज्यादा होता भी नहीं है ना. ये हम लोग अपना मिसकंसेप्शन बना चुके हैं, अपने माइंड में ये मेंटालिटी बना चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत हार्ड हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इजी चैप्टर है ना. आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसान लगने वाला है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक का हर एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम में हो या फिर कहीं भी एग्जाम आप दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, है ना. आपको बहुत लोग ये बोलते हैं अरे बोर्ड एग्जाम में हम ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो ये तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक आप मेरे वीडियो पे बने रहिए. आप जैसे जैसे मेरा वीडियो आता है आप मेरा वीडियो को देखिए, ठीक है. आप लोगों को इजी से इजी वे में प्लस ट्रिक के साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो डेफिनेटली है आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे भी और सॉल्व करेंगे भी, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, नॉर्मल टेस्ट हो, किसी भी तरह का, है ना. क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना. तो सी, if sin is equal to 3/4, what we have given sin of angle A. यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, A is equal to what, 3/4. मतलब हमारा 3/4 दिया हम लोग को cos A और tan A का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करते हैं, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, है ना. अब राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एंगल ए जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है. तो एंगल ए यहाँ ले लेते हैं और हमारा ये जो राइट ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल है, वो हम बी को कंसिडर कर लेते हैं, है ना. और यहाँ हमारा सी. अभी हमारा एक्यूट एंगल जो थीटा है वो मान लीजिए ए है, जो कि गिवन करके क्वेश्चन में गिवन है ना. तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन मान लेते हैं. लेट अ ट्रायंगल ABC where angle B is equal to 90 डिग्री. मतलब एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B जो है, जहां एंगल B जो है वो 90 डिग्री है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे. साइन ऑफ एंगल A is equal to 3/4. अब हम लोग थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे. हम जब आप लोगों को ट्रिक बताए थे साइन, कॉस एंड टैन, है ना. देखिए यहाँ पे साइन का दिया हुआ है, हमारा कॉस का निकालना, टैन का निकालना, तो इसी से मेरा काम हो जाएगा, है ना. तो साइन का क्या था, पंडित बोला प्रसाद हरी बोल. देखिए ये कितना इजी ट्रिक है ना. तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस का हमारा कॉस का हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन का हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना. तो ये जो ट्रिक है ना हम लोगों को याद करने का जरूरत ही नहीं, ये तो आसानी से दिमाग में हम लोग को रहने वाला है. और यही यूज करेंगे ना तो हमारा 8.1 तो मजाक में खत्म हो जाएगा, है ना. तो साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू व्हाट वी हैव गिवन 3/4. और हम लोग क्या जानते हैं, साइन A बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना. तो अब इस फिगर को हम लोग देखेंगे. यहाँ पे हमारा देखिए एंगल A लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, तो हमारा परपेंडिकुलर P ये हो जाने वाला है, हाइपोटेनस ये हो जाने वाला है, और बेस हमारा ये हो जाने वाला है, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3. तो यहाँ पे 3 के मान लेंगे. और हाइपोटेनस हमारा क्या दिया हुआ, 4. तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, 4K, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC, है ना. ये हमारा निकाल देंगे. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट BC इज इक्वल टू 3K. BC बराबर क्या हो गया मेरा, 3K, एंड AC इज इक्वल टू 4K. वेयर, यहां लिख देते हैं, where K is any positive integer.
जहां पे जो हमारा ये जो k हम लोग लिए हैं वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस को निकालने वाले हैं, है ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग को पता ही है क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। तो यही कंसेप्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। अब यही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं अभी हम। तो हाइपोटेनस का अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने जो होता है, फ्रंट पे होता है, वो हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ठीक है। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। तो AC जो है हमारा हाइपोटेनस यानी AC स्क्वायर, है ना। अब AC स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पे नहीं दी। अब हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया BC स्क्वायर, बेस हो गया हमारा AB स्क्वायर। AC का वैल्यू हमारा 4, AC का हमारा 4k होल स्क्वायर, BC का वैल्यू हमारा 3k होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट। कोई दिक्कत है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 4k का स्क्वायर हम लोग को पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, गुड। तो 16k स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे 9k स्क्वायर है। अब इस 9k स्क्वायर को हम लोग LHS में लाएंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखने वाले 16 में 9 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो हमारा आ जाएगा रूट अंडर 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी रूट अंडर 7k इज इक्वल टू AB हमारा यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर इधर आ चुका था। AB इज इक्वल टू रूट अंडर 7k स्क्वायर, देन AB इज इक्वल टू रूट अंडर 7k। हमारा ये हम लोगों को निकल गया। अब करना कुछ नहीं है, देन क्या निकालना हम लोगों को, किसका वैल्यू निकालना, कॉस का, है ना। देन cos A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर cos A का होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। cos A इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस हमारा कितना दिया हुआ है, हम लोग अभी बेस कितना निकाले थे यहाँ पे बेस क्या है हमारा AB और हाइपोटेनस है हमारा AC, और AB इज इक्वल टू है हमारा रूट अंडर 7k बाई 4k। तो k और k कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचने वाला है, रूट अंडर 7 बाई 4। ये हमारा cos A का वैल्यू आया, है ना। अब हम लोग इसी तरह tan A का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हमारा अगर ध्यान देखिएगा तो परपेंडिकुलर तो हमारा BC है, बेस हमारा क्या है AB। तो BC का वैल्यू हमारा कितना है देखेंगे आप तो 3k है, और AB का वैल्यू रूट अंडर 7 ऑफ एंगल 7k है। तो k और k का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई रूट अंडर 7 हमारा बचने वाला है। तो ये था हमारा रिजल्ट इस क्वेश्चन का, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन रियल में बहुत ज्यादा इजी होता है। तो आप लोग सबसे पहले अपना दिमाग, अपना माइंड का जो मिसकंसेप्शन है कि ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकालिए और मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने रहिए। हम एक से एक वीडियो लाएंगे। ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट करने के बाद हम ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं। हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे और इजी ट्रिक, इजी वे में करवाएंगे, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आए और आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए बेफिक्र होके, है ना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो लोगों को भी ट्रिगोनोमेट्रिक में दिक्कत ना हो, है ना। थैंक यू।